हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस में। सिविल सर्विसेज का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड टेकिंग कंट्री टुवार्ड्स प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सब अनअकैडमी के बारे में पहले से जानते हैं, इस बार अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्पेशल क्लास कार्निवल, जिसमें आपको 100+ फिर लाइव क्लासेस दी जाएगी। कल से सुबह 8 बजे से क्लास का कुछ हाईलाइट जो है, इसमें आपको फ्री में सारी टॉपिक पढ़ाई जाएगी। प्रीलिम्स में सबके अप्रोच होना चाहिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आसना सिसोदिया मैम पढ़ाएंगे। डिसिप्लिन अप्रोच अबाउट द एग्जाम, करंट अफेयर प्रीलिम्स मेंस के लिए मोहम्मद रिजवान सर बताएंगे। माउंटेन थ्रू मैप्स पढ़ाएंगे सर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सुदर्शन सर। साथ ही साथ वर्ल्ड एंड प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाएंगे मोहम्मद रिजवान सर। मोहम्मद पार्क्स थ्रू मैप पढ़ाएंगी मैम पढ़ाएंगी हिंदी में अपूर्वा राजपूत मैम। सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताएंगे सिद्धार्थ मित्तल सर। प्रिसिपिटेशन के बारे में आप पढ़ पाएंगे हिमांशु थापा सर से। फाइनेंशियल मार्केट को आप समझिए इंग्लिश में शिवा प्रताप सर के द्वारा। आप इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़िए विजेंद्र सर के द्वारा। करंट अफेयर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अमित माथुर सर पढ़ाएंगे। हिंदी में आपको कैश आलम सर पढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया पे अप्रोच करने प्रीलिम्स मेंस और सभी के लिए डिटेल डिस्कशन वर्ल्ड वार पे किया जाएगा इंग्लिश में। और बैकग्राउंड कॉन्सिक्वेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ाएंगे हिंदी में संजीव श्रीवास्तव सर। मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगी निशा मैम इंग्लिश में। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे KP द्विवेदी सर। 1000 मॉक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में नवदीप सर प्रोवाइड करेंगे। GS पे फोकस करेंगे MCQ के द्वारा अंकुर अग्रवाल सर। कैश फ्लो पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। साइकोलॉजी पे मैम पढ़ाएगी देवश्री मैम। जूलॉजी ऑप्शनल है तो उसके लिए अशोक सर हैं ही। एथिक्स के लिए सिद्धार्थ मित्तल। बाइलिंगुअल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सतवीर सिंह सर भी पढ़ाएंगे। करंट अफेयर का अप्रोच, हाउ टू अप्रोच फॉर डिफरेंट एग्जाम UPSC एज वेल, उसके बारे में आनंद अग्रवाल सर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। इनमें से सिविल सर्विसेज जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, जबकि मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट तो हैं लेकिन वे टेम्प्रोरी होते हैं एंड दे आर री इलेक्टेड बाय पीपल। और हाँ, सिविल सर्विसेज जो हैं वो परमानेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। इन अदर वर्ड्स, सिविल सर्विसेज आर सब डिवीजन अंडर द गवर्नमेंट। बेसिकली दे आर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। और ये जो सिविल सर्विसेज का आइडिया है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग आज जान रहे हैं इसलिए आज ही से है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि दे वेर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पीरियड्स। मतलब कि उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था अलग अलग टाइम पीरियड में। बात करें अगर हम मौर्यन के टाइम में तो उनको अध्यक्ष नाम से बुलाया जाता था। चाणक्य के टाइम में उनका अपॉइंटमेंट मेरिट एंड एक्सीलेंस के आधार पर किया जाता था। मुगल पीरियड में वे ऑफिसर से सिविल सर्वेंट होते थे जो लैंड रेवेन्यू का देख रेख करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग सब नाम तो सुने ही हैं, बहुत पहले से नाम सुने और बहुत अच्छे से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ संभालने वाले ऑफिसर से सिविल सर्वेंट थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए सिविल सर्विसेज इस्टेब्लिश किए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई पूछेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज क्यों इस्टेब्लिश किए थे, तो इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए किए थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सिविल सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज किया गया। आगे हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के इम्पोर्टेंस के बारे में। सिविल सर्विसेज पूरे इंडिया में प्रेजेंट है एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर। दे प्ले वाइटल रोल इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। वे हमेशा नेता या फिर मंत्री को नॉन पार्टीशन एडवाइस देते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड देम फैक्ट्स एंड आइडियाज़।
फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विसेज। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के, मतलब कि बिना सिविल सर्वेंट के हम लोग सरकार के बारे में सोच भी नहीं सकते। कानून पास करना या कानून की देख रेख करना एक सिविल सर्वेंट का ही काम होता है। साथ ही साथ किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए मुख्य रूप से एक सिविल सर्विसेज ही जिम्मेदार होता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बावजूद भी एक सिविल सर्विस स्टेबिलिटी ऑफर करता है। मतलब कि जैसे इलेक्शन होता है इंडिया में, तो 4 साल या 5 साल के बाद तो बदल जाते हैं। तो ये सब अनस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी सिविल सर्वेंट जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी ऑफर करता है। गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज जो है वो परमानेंट होते हैं। अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया पॉलिसी पॉजिटिव चेंज लाता है ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में। ऑल्सो सिविल सर्विसेज ऑफर अ वैरायटी ऑफ वेलफेयर स्कीम सच एज सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज पेंशन एंड एक्सेट्रा। आप अपने लोकेलिटी में जानते ही होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट्स सिविल सर्विसेज टुडे। प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो पहला जो है उसमें वो है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो दूसरा काउज है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सच एज आर्बिट्ररी ट्रांसफर्स एंड इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब कि अगर वे अच्छे काम ज़्यादा करने लगे, ज़्यादा ईमानदारी दिखाने लगे, तो फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। That's all for today. Thanks for watching. I hope you will share the video also, and please like, subscribe and share. Thank you for watching.